पहरेदार। रियल एस्टेट सेक्टर को अब रियल प्रॉब्लम सेक्टर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। आए दिन प्रॉपर्टी बायर्स की ढेरों शिकायतें सुनने को मिल रही हैं और ये शिकायतें देश के हर कोने से आ रही हैं। बिल्डरों की मनमानी की शिकायत सिर्फ मुंबई या दिल्ली में नहीं है, देश के हर छोटे बड़े शहर में प्रॉपर्टी बायर बड़े पैमाने पर अपने घर का अंतहीन इंतजार कर रहा है। और आज पहरेदार में हम इन्हीं शहरों की कुछ कहानियां आपके सामने रखेंगे, साथ ही अपने मेहमानों से पूछेंगे कि कैसे मिलेगा इन खरीदारों को घर का हक। हमारे साथ है बंगलुरु से प्रेस्टीज ग्रुप के सीएमडी इरफान रजाक, जो क्रेडाई के नेशनल चेयरमैन भी है। साथ ही है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म जेएलएल के हेड रिसर्च आशुतोष लिमये और कंज्यूमर मामलों के वकील प्रशांत लखनऊ स्टूडियो से। मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं उससे पहले कुछ कहानियां जो बयान कर रही हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में कंज्यूमर कितना परेशान है। बड़े नाम अच्छी सर्विस भी दें ये जरूरी नहीं है, कम से कम रियल एस्टेट सेक्टर में तो ये बात 16 आने सच है। हमारी पहली कहानी है जयपुर की, जहां अंसल बिलवेल करीब 2000 घर खरीदारों को पिछले 12 साल से इंतजार करवा रहा है। अजमेर जयपुर हाईवे पर 200 एकड़ की जमीन पर 2000 घर बनने हैं, लेकिन आज यहां वॉलीबॉल खेला जा रहा है। अंसल बिल्डवेल के इस प्रोजेक्ट के लिए बुकिंग 2004 से 2009 तक हुई और रजिस्ट्रेशन के 6 महीनों में प्लॉट दिए जाने थे, लेकिन आज तक एक भी प्लॉट डिलीवर नहीं हो सका। ये प्लॉट बेसिकली हमको अंसल के हम कुछ लोगों से मिले और उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे हम एक वर्ल्ड क्लास टाउनशिप लेके आ रहे हैं, हम इस तरह की टाउनशिप्स बनाएंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने गुड़गांव में डिलीवर किया है, कोचीन में हम लोगों ने डिलीवर किया है। हमारा पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है हमारा। खरीदारों का आरोप है कि बिल्डर इसे प्रीमियम पर बेचने की फिराक में है। कुछ खरीदारों ने 2009 में प्रीमियम देकर प्लॉट बुक भी कराए, लेकिन वो भी इंतजार ही कर रहे हैं। मेरे को स्कीम दिखा दी थी ले जाकर डीपीएस के बगल में, तो मैंने चेक काट दिया 2.25 लाख रुपए का। अब मेरे को हिंडोन 3-4 साल तक तो कुछ फायदा हुआ ही नहीं। हमने तो प्लॉट लिया अपनी जरूरत के अनुसार, आज कीमतें ज्यादा बढ़ गई तो उनकी नीयत में बेईमानी आ रही। ज्यादातर खरीदारों को बिल्डर से फोन कॉल और ईमेल के जवाब भी नहीं मिले। हमें भी अजमेर में साइट ऑफिस से कोई जवाब नहीं मिला। टाउनशिप के लिए ली थी? अब ये पता नहीं कब से ली हुई है, कब तक बात कर रहे हैं। अब आप साथ है, आप क्या आप ही गार्ड हो जाएंगे? आप ही गार्ड हो? हाँ बिल्कुल। हाँ चालू हुआ नहीं काम यहाँ पे, बिल्कुल ही रुक जाओगे। चालू हुआ नहीं है, रुक जाओगे। दिल्ली में अंसल के हेड ऑफिस में जब हमने अपनी टीम भेजी तो जवाब नहीं बल्कि धक्के खाने को मिले। जब बिल्डर जवाब तक देने को राजी नहीं तो क्या उस पर समय पर प्रोजेक्ट डिलीवर करने का भरोसा किया जा सकता है? जयपुर से स्वाति वशिष्ठ के साथ साहिल मुरली मेघानी, दिल्ली। रियल एस्टेट सेक्टर की एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि इसमें ऐसे लोग भी बिजनेस में आ गए जिनकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने में है, क्वालिटी पर तो किसी की नजर ही नहीं है। मोहाली की पर्ल सिटी की कहानी भी कुछ यही बयान कर रही है। जब इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 3 सालों के अंदर इन्होंने कहा था, 9 साल हो चुके हैं, 9 साल में कुछ भी नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल अपनी ड्यूटी से सारे भाग गए पीएसीएल वाले। आधी अधूरी पड़ी बहुमंजिली इमारतें और जंग खाते साइन बोर्ड्स आज पल्स सिटी की यही पहचान है। मोहाली के 2 सेक्टरों में फैला और 2008 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट 2012 तक पूरा हो जाना था, लेकिन ग्रुप के सीएमडी निर्मल भांगू और 4 बड़े अफसर आज 45,000 करोड़ की पॉन्जी स्कीम चलाने के आरोप में जेल में हैं। कंपनी के खाते सील हो चुके हैं और काम रुका पड़ा है। 95% लोगों ने पेमेंट किया हुआ है, उनको पोजेशन नहीं मिल पा रहा है। 5% वो देने को तैयार है, लेकिन उनको पोजेशन होल्डर कोई भी नहीं है उनके बीच में। अब जो लोगों ने पैसा फाइनेंस करके लोगों से बैंक से लोन लेके घर का सपना बनाया था, वो आज सपना पूरा नहीं हो पा रहा है।
बिल्डर का वादा था चंडीगढ़ के पास मैनहट्टन की तरह शहर बनाने का, और इस वादे के झांसे में 800 लोग आ भी गए थे, लेकिन यहाँ सीवेज प्लांट जैसी मूलभूत सुविधा तक नहीं है। खरीदारों का आरोप है कि कंपनी के लोगों ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल तक बेच डाले हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज की डेट में सबसे ज्यादा तो दिक्कत है सिक्योरिटी की, और उसके बाद में भी जैसे अभी इन्होंने अभी पानी की दिक्कत आ रही थी, मोटरें इनकी अभी सड़ गई, इन्होंने ना कोई भी उसको रिपेयर करने वाला नहीं है। वो जो इन्होंने कमिट किया था वो हमें पूरा करके दे। प्रोटेस्ट करेंगे सभी के सामने, इन कंपनी के जितने मालिक हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, सबके सामने हमने शुरू भी किया है। डेवलपर ने प्रोजेक्ट का काम रोक दिया है, लेकिन ग्रेटर मोहाली प्रशासन का कहना है कि सीबीआई की इजाजत के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। दूसरी ओर पल्स ग्रुप के बचे खुचे स्टाफ ने हमें कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया। जब बिल्डर और प्रशासन सभी अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ रहे हों, तो मोहाली के इन खरीदारों की कौन सुनेगा, ये कोई नहीं जानता। ज्योति कमल, मोहाली। और मोहाली के बाद अब रुक करते हैं माया नगरी मुंबई का, जहां बिल्डर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट का काम शुरू नहीं कर रहा, लेकिन लग्जरी प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ा रहा है, जबकि उन्होंने पैसे 90% तक ले लिए हैं। ये बिल्डर लोगों ने झूठ बोलकर फ्लैट बेचा। इन्होंने कमिटमेंट किया था कि 2 साल में दे देंगे फ्लैट, नहीं दिया इन्होंने फ्लैट। हर महीने 2 महीने में इनके पास आते हैं, टाइम पे टाइम देते हैं और जल्दी जल्दी स्लैब बांध के इन्होंने पूरा पेमेंट ले लिया। नाजिया खान ने दहिसर के डीबी ओजोन में 8 साल पहले घर बुक कराया था और इसके लिए मीरा रोड का अपना घर और गहने बेच दिए थे। 2012 में उन्हें घर की डिलीवरी का वादा किया गया था, लेकिन 4 साल की देरी के बावजूद उनके हाथ खाली हैं। नाजिया की ही तरह कम से कम 3,500 परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। We are staying here in a rented house in Khandeshwar, New Mumbai. We were abroad working over there, paying our installments, whatever we used to receive from DB. And now when we came back, we are in a total soup. We don't have a house to stay. साउथ मुंबई में डीबी रियल्टी के इस प्रोजेक्ट में फ्लैट की कीमत 6 करोड़ रुपए से शुरू होती है और खरीदारों को प्रॉपर्टी दिखाने के लिए हेलीकॉप्टर राइड्स तक दी जाती है। दूसरी ओर इसी बिल्डर के डीबी ओजोन के अधूरे ढांचे को देखिए। खरीदारों ने 90% तक पेमेंट कर दिया है, फिर भी ये प्रोजेक्ट बिल्डर की प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल नहीं हो पा रहा। जाहिर है बिल्डर के पास पैसे तो हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की नीयत नहीं। After sending so many reminders, they replied on 9th February 2016 that they are accepting that delays from their end. खरीदारों के पास हर हफ्ते विरोध प्रदर्शन करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। डीबी रियल्टी के खिलाफ ये ट्विटर कैंपेन भी चला चुके हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही। जब हम डीबी रियल्टी के ऑफिस पहुंचे तो हमें बताया गया कि सीईओ विपुल बंसल शहर से बाहर हैं। हालांकि उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिशों का भी कोई नतीजा नहीं निकला। राधिका रामास्वामी, मुंबई। तो नाजिया खान के जो आंसू आप देख रहे थे, वो केवल नाजिया के आंसू नहीं है, वो देश के हर होम बायर की कहानी को बयान कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हैं इंडस्ट्री के 3 जाने माने एक्सपर्ट। इरफान रजाक जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। आप एक नामी बिल्डर हैं और आप क्रेडाई नेशनल के चेयरमैन हैं। मुझे बताइए, ये देरी जो दिख रही है, ये कब खत्म होगी? ये इंतजार बायर्स का आखिर कब खत्म होगा? क्यों हम इस बुरी स्थिति में आ चुके हैं कि बिल्डर्स डिलीवर ही देना बंद कर दिया है, जवाब देना बंद कर दिया है? क्यों इस स्थिति में हम पहुंचे, इरफान जी? अभी देखिए, ये जो 3 कहानी आपने बताई है दर्शकों को, ये तो बहुत दुख की बात है। हमें भी ये सुन के दुख होता है कि कभी काम इतना कमिटमेंट किए हैं बिल्डर और डिलीवरी ना दे पा रहे हैं। इसके भी कुछ कारण हो सकेंगे, मुझे पता नहीं है इस पर्टिकुलर केसों की, किस लिए इन्होंने कमिटमेंट करके क्यों डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं। मगर ये मैं बात नहीं आपसे मानूंगा कि ये हर होम बायर की यही प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे हिसाब से हमारे देश में तो कई अच्छे बिल्डरों भी हैं जो
साल ब साल डिलीवरी देते जा रहे हैं और मकान बनते जा रहे हैं और उनके जो भी ग्राहक है ना, जो खुश हैं और उनका जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है घर पे, और उनका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ गई है। जी, तो क्या मैं ये इसे गलत होता है कि हर एक जी? चीज को एक ही पेंट ब्रश से आप कलर करें। जी, ये मैं अपनी गलती मानती हूँ। तो मैं कहूँ कि 90% होम बायर परेशान है, क्या अब सही हूँ मैं? नहीं, मैं परसेंटेजेस पे नहीं जाऊंगा। हाँ, ऐसे हैं कि भी देखो, जब अच्छे बिल्डरों भी हैं जो डिलीवरी दे रहे हैं, उसके साथ साथ भी ऐसे भी लोग निकल जाते हैं क्योंकि उनके क्या कंपल्शंस है मुझे मालूम नहीं। और आपने एक ने कौन सा स्कीम की भी बात की है, जो बिल्डर है अभी जेल में है, बताया आपने। तो ऐसे भी देखो, कोई ऐसे सोचता है कि भी एक प्रोजेक्ट हम कर देंगे और हम है ना जल्दी से जल्दी जल्द इसमें कुछ पैसा बना लेंगे, इसके लिए तोड़ भी है। चलिए, मैं अपना अगला सवाल आशुतोष आपके सामने रखती हूँ। आपको नहीं लगता है कि बिल्डर और एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं उन्होंने एक वैसा रोल नहीं प्ले किया, ये सोच ही नहीं रही कि लोगों को घर दिलाना है, बिल्डर को पैसा कमाना था, एडमिनिस्ट्रेशन आंख बंद करके बैठा रहा और पिसते रहे बायर्स? ये बिल्कुल सही है कि कोई एक डेफिनेट मैकेनिज्म इंप्लीमेंट नहीं हुआ एजेंट्स की तरफ से, ना तो हुआ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। देखिए, डेवलपर अलग अलग तरीके से पैसा उठाता है, मार्केट से उठाता है, बैंक्स से उठाता है, प्राइवेट इक्विटी फंड से उठाता है, तो उनके पास रिकोर्सिबल मैकेनिज्म अवेलेबल भी है टू एक्ट इन टाइम। बहुत कम मौकों पे हमने देखा है कि ये रिकोर्सिबल मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो जहां पे डेवलपर्स की गलती है, कुछ इंस्टेंसेस में गवर्नमेंट एजेंसीज की गलती है, जहां पे रिट्रोस्पेक्टिव रूल्स चेंज हुए, कुछ प्रोजेक्ट्स थे, कुछ लार्ज नेबरहुड्स थे जहां पे कोर्ट केसेस चल रही थी जी। और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भी बहुत सख्ती की तरह से जो मैकेनिज्म अवेलेबल था उसको उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया। इसकी वजह से भी हम ये दर्द भरी सिचुएशन तक आ गए हैं। बिल्कुल। प्रशांत, ये सिचुएशन कितनी खराब है? आप रोजाना 2-4 हो रहे हैं ऐसे बायर से, आप समझाइए। प्रियंका जी, पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा लिटिगेशन जो बढ़ी है होम बायर्स की, वो दैट इज रिगार्डिंग डिले ओनली। सबसे ज्यादा लिटिगेशन डिले पर चल रही है और एक रिपोर्ट के मुताबिक तो एनसीआर रीजन में 72% ऑफ दी ये फ्लैट्स दे आर डिलेड। तो 72% घरों में देरी दिख रही है दिल्ली एनसीआर में, ये बता रहे हैं प्रशांत। और मैं अगर कहती हूं कि ज्यादातर होम बायर परेशान है तो इरफान इससे बिल्कुल अग्री नहीं कर रहे हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर होते हैं। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे जजमेंट जो अभी कंज्यूमर फोरम्स ने दिए हैं और इन जजमेंट के बाद कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण कंज्यूमर्स के लिए जाग रही है आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। पिछले कुछ हफ्तों में या कहें महीनों में देश के प्रॉपर्टी बायर्स को एक बड़ा सहारा मिला है कंज्यूमर अदालतों से। कई फैसले उनके पक्ष में आए हैं। जेपी ग्रीन्स नोएडा के खरीदारों के पक्ष में एनसीडीआरसी ने फैसला सुनाया। बिल्डर पर एक तय समय सीमा 39 महीने में पोजेशन देने को कहा या 12% की दर से ब्याज देने का आदेश दिया। इसने सभी घर खरीदारों का हौसला बढ़ा दिया। इसी तरह ग्रेटर नोएडा के यूनिटेक हैबिटेट मामले में कंज्यूमर फोरम ने कंपनी को आदेश दिया कि वो कंज्यूमर को न सिर्फ फ्लैट की पूरी कीमत दे बल्कि 1 लाख का मुआवजा दे और कानूनी खर्च भी चुकाए। मुंबई में लोढ़ा डेवलपर्स को भी एनसीडीआरसी ने एक मामले में मनमानी करने का दोषी पाया और कंज्यूमर को 1 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा दिया है। मेरे साथ हैं एडवोकेट प्रशांत। प्रशांत, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस तरह जब लोग फंस जाते हैं बिल्डर के झूठे वादे और झूठे तारीखों के बीच में, तो क्या कंज्यूमर फोरम जाना ही एकमात्र रास्ता बचता है? आप क्या सजेस्ट करेंगे? अंतहीन इंतजार कब तक करते रहें और कब इस इंतजार को खत्म करके कोर्ट का रास्ता अपनाएं? अभी आपने जैसा कि दिखाया कि बायर्स जब बिल्डर के पास जा रहे हैं तो उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता है और मोर ओवर उनकी कंप्लेंट्स को एंटरटेन भी नहीं करते हैं बिल्डर्स। ऐसे में रास्ता यही बचता है कि आप अपने एग्रीमेंट को देखिए, उसमें जितना टाइम प्रोवाइड किया गया है कंप्लीशन के लिए, अगर उसके बियॉन्ड डेट्स जा रही हैं तो आप
जल्दी से जल्दी अपने बिल्डर को नोटिस दें, लीगल नोटिस, और अगर तब भी वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो आप तुरंत कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाएं। बिल्कुल, तो कंज्यूमर फोरम में जाइए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। इरफान जी, मुझे ये समझाइए, आपने कहा कि सारे बिल्डर्स को हम एक पेंट से नहीं ब्रश कर सकते हैं, मैं मानती हूं आपकी इस बात को, लेकिन ये बताइए जब बिल्डर्स 90, 95, 100% पैसे बायर से वसूलते हैं तो ये पैसा जाता कहाँ है? क्यों उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में खर्च नहीं होता है ये पैसा? ऐसा देखिए, जब पैसा लेते हैं इंस्टॉलमेंट में कस्टमर से, ग्राहक से, तो वो पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन और वो 3 साल के पीरियड में इकट्ठा किया जाता है, और ये पैसा तो इसी प्रोजेक्ट पे ही लगाना है, जो ओवरहेड्स निकाल के या जो इंटरेस्ट लगता है उस पे निकाल के, और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे जाके। सो ये पैसा अगरचे डाइवर्ट हो गया तो स्ट्रेस पॉइंट आएगा ही। तो इसके लिए अभी नया रेरा बिल तो ये कानून लाया कि 70% जो भी है उसको अक्यूमुलेट ठीक से करना है और उसको सिर्फ खर्च करना है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे और लैंड कॉस्ट पे। यानी एस्क्रो अकाउंट का जो एक क्लॉज है रेरा का, वो जरूर सहारा देगा। क्या आशुतोष, अभी तक ये फंड डाइवर्जन एक बड़ी वजह है कि इस तरह के हम डिले में फंस चुके हैं? देखिए, मैं इरफान जी की ये बात पे बिल्कुल सहमत हूँ कि अलग अलग तरीके से डेवलपर्स फंड्स का यूज करते हैं। बहुत सारे अच्छे डेवलपर्स भी हैं जिन्होंने बायर्स से लिया हुआ पैसा उसी प्रोजेक्ट में लगाया और ऑन टाइम या विथ मिनिमल डिलेज प्रोजेक्ट हैंडओवर भी किया। लेकिन हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत हाई रेट से ग्रो हुई है, और एवरी ईयर हमने देखा है कि नए नए डेवलपर्स इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, और खास करके प्रॉब्लम ये नए डेवलपर्स या फर्स्ट टाइम डेवलपर्स जिनको हम कहते हैं उनके साथ होती है कि वो पूरी सिंसियरिटी से, फाइनेंशियल डिसिप्लिन से बिजनेस में नहीं उतरते हैं, और जो पैसा बिल्डर्स लेते हैं बायर्स से वो दूसरी लैंड खरीदने के लिए यूज किया, या कोई पुराना दूसरा प्रोजेक्ट चल नहीं रहा था उसके मार्केटिंग में लगा दिया, तो इस तरह से पैसा डाइवर्शन हो जाता है और ये फिर आपकी दिक्कतें पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बढ़ा देता है। बिल्कुल, और अब हमारी नजर होनी चाहिए रेरा पर। रेरा जब आएगा तो एक एस्क्रो अकाउंट में इन बिल्डर्स को 70% राशि एक प्रोजेक्ट से मिली हुई रखना होगा। साथ ही मैं अपने एक्सपर्ट से मैं ये भी समझने वाली हूँ इस ब्रेक के बाद कि आखिर उनकी नजर में क्या हो सकता है सोल्यूशन इस महा प्रॉब्लम का। आगे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। तो रियल एस्टेट की क्या है रियल प्रॉब्लम? मेरे साथ है इरफान रज़ाक, जाने माने बिल्डर, प्रेस्टीज ग्रुप के चेयरमैन हैं। मुझे बताइए इरफान जी, आपके मुताबिक क्या है रास्ता? बिल्डर्स को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? आप कह रहे हैं आप सभी को एक निगाह से नहीं देखिए, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, तो जो अच्छे हैं वो बुरे बिल्डर्स को क्या समझाना चाहेंगे, क्या करें वो? तो मैं यही कहूंगा हमारे जो बिल्डर्स हैं सारों को कि भाई जब आप टाइम जो वक्त कमिट करेंगे, आपके हिसाब से 2 साल ये प्रोजेक्ट आप कमिट करते हैं, उसको 1 साल और बोल दीजिए, बिकॉज क्योंकि आप जो एम्बिशियस टाइमलाइन में देते हैं और वो टाइमलाइन नहीं हो पाता। 2 साल में आप समझते हो सकता है, उसको 6 महीने और बढ़ाइए, 1 साल और बढ़ाइए। दूसरी बात क्या है, जो फंड्स हैं डिसिप्लिन से काम कीजिए और जो भी है प्रोजेक्ट पे ही लगाइए, उसमें कुछ तकलीफ नहीं आएगी आपको भी और कस्टमर को भी। और तीसरी बात ये है कि जो ये बिजनेस में है, जो ये कारोबार में है, ये ऐसा ट्रीट कीजिए कि एक आप प्रोडक्ट बना रहे हैं और इसी तरह से कि आप कल भी दूसरे कस्टमर को और आप मकान बनाते जाएं और उसको बेचते जाएं, आपका एक भरोसा बन जाए और आपका एक ब्रांड बन जाए। और कस्टमर, जब आप खुश कस्टमर होंगे वो आप 10 लोगों को और बोलेंगे, और ना खुश कस्टमर है तो 10 और बोलेंगे, और आप धंधे से ही निकल जाएंगे। अब मैं चलती हूँ आशुतोष आपके पास। फंड डिसिप्लिन की बात इरफान जी ने यहाँ पर मेंशन की। मुझे लगता है फंड डिसिप्लिन से भी ज्यादा जरूरी होगा एक प्रोजेक्ट लॉन्च डिसिप्लिन। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है और आप 4 और प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं, क्या इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? देखिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी में ये एक मार्केट का कॉल होता है कि क्या सक्सीड होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूं कि ये डेवलपर्स को खुद से ही अभी समझ में आने लगा है
कि जब तक वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स अच्छे से टाइम पे डिलीवर नहीं करेंगे, उनकी ब्रांड वैल्यू बिल्ड नहीं होगी और नया लॉन्च करके बस वो आज का प्रॉब्लम कल पे ट्रांसफर कर रहे हैं, कल प्रॉब्लम और बढ़ने वाला है वो। हमारे यहाँ कोई एजेंसी अभी तक नहीं थी रेरा के पहले कि जो ये गवर्न कर पाए कि डेवलपर्स नया प्रोजेक्ट कब लॉन्च कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। लेकिन अभी रेरा के बाद ये काफी स्ट्रिक्ट हो जाएगा और सारे परमिशंस आने के बाद ही लॉन्च कर पाएंगे डेवलपर्स, तो ये काफी हद तक आसानी हो जाएगी। जी, तो रेरा का तो हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत क्या कंज्यूमर कमजोर पड़ रहा है या फिर जिस तरह से कंज्यूमर फोरम कंज्यूमर के पक्ष में फैसला सुना रहे हैं, आपको लग रहा है अब कंज्यूमर जाग रहा है? प्रशांत, लास्ट वर्ड आपसे। जी, कंज्यूमर बिल्कुल जाग रहा है। वो सारी चीज़ों को लेकर के, सारी प्रॉब्लम्स को लेकर कंज्यूमर कोर्ट जाने के लिए आज तैयार है। और जाते जाते मैं भी यही कहना चाहूँगा कि कंज्यूमर को घर खरीदने से पहले बिल्डर के प्रति सारी जानकारी को कलेक्ट करना चाहिए और कंसर्न अथॉरिटी के पास जाकर के भी उस प्रोजेक्ट से संबंधित सारी जानकारियों को कलेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, यानी आप फ्यूचर बायर्स के लिए भी यहाँ पर सलाह दे रहे हैं, लेकिन अभी जो बायर फंसे हुए हैं उनके लिए बस एक ही सलाह है कि आप कमजोर अपने आप को नहीं समझिए, अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। पहरेदार में आज बस इतना ही। अपने तीनों ही मेहमानों को मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़े, हमसे बातचीत की उन्होंने। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।